नमस्कार भाइयों। मैं बहुत दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी और एक दो दिवस मुझे हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। कल से यानी 21 तारीख से मुझे थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है और आज थोड़ा और अच्छा लग रहा है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को टॉपिक को छोड़ रखा था, उसको बताना भी हम ज़रूरी समझ रहे थे। बताना ज़रूरी यही था कि जैसे कि मुझे लगता है कि सबको यह पता है कि ऊर्जा विभाग से जो मेरी शिकायत है वह शायद ही उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी शिकायत है। यानी लोग आज जग रहे होंगे, आज से 10 दिन पहले जग रहे होंगे, जब उनको गर्मी लग रही है तब जग रहे होंगे, लेकिन मैंने इसकी प्रतिक्रिया 2024 के आखिरी से देना शुरू कर दिया था। भाइयों बहनों, ऊर्जा विभाग में हो क्या रहा है? ऊर्जा विभाग का प्राइवेटाइजेशन हो जाना, उसका अच्छी तरीके से संचालित होना, यह सब मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ इतना है, और यह जनता जनार्दन भी बताएगी, कि ऊर्जा विभाग की जो स्थिति है वह एक व्यक्ति, एक मंत्री केंद्र से लाकर, जो कि न तो विधायक रहता है न तो भाजपा का कैंडिडेट रहता है, डायरेक्ट उसको ऊर्जा विभाग दे दिया जाता है और नगर विकास दे दिया जाता है। मैं बार बार कहता हूं, और आपके भी बुद्धि विवेक का आप इस्तेमाल करके यह बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र एक प्रकार की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में अपनी तय कर रहा है, और उसी के अंतर्गत जो है आपको केंद्र से, जो कि मोदी जी के साथ लगभग 20 वर्षों का जो अधिकारी रहते हैं, उन्हें यहाँ का बिना कुछ किए हुए अचानक से वीआरएस दिलवाकर उन्हें यहाँ का ऊर्जा विभाग और नगर विकास दे दिया जाता है। तो दे दिया जाता है तो कुछ तो करने के लिए दिया गया होगा। जब मैं कह देता हूं कि यह कारपोरेट लोगों को फायदा दिलाने के लिए किया गया, ये आपके लिए नहीं किया गया, तो मेरे ऊपर वही ऊर्जा मंत्री ने अपने लोगों से 151 में मुकदमा कराकर मुझे जेल भेजने का कार्य किया, और सभी लोग चुप रहे और हंसते रहे। भाइयों बहनों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम तो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो मर चुका है उसे कैसे जगाया जा सकता है? आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या आप अपने लिए, स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं? दूसरा सिर्फ और सिर्फ आपका बेनिफिट इसलिए उठा रहा है कि उसको अपने लिए कुछ फायदा हो सके। इतनी सी बात अगर आपके समझ में नहीं आती तो मैं यह बार बार कहूंगा कि हमारा समाज मर चुका है। आपको कुछ चीजें दिखाता हूं और आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। आपको जाने के बाद यह जो आप गूगल पे जाकर और इस प्रकार से myneta.com में आप यह देख सकते हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी का डिपॉजिट जो है वह तो मान लीजिए उतना हो सकता है डिपॉजिट, लेकिन सबसे देखने वाली जो बात है वह है तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर क्या दिया है? कैश। तो कैश इन्होंने दिखाया है कि कुल कैश इनके पास 10,000 रुपया है। और डिपॉजिट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब कि कहाँ कहाँ कितना कितना डिपॉजिट है कौन कौन से बैंक में, वह कुल 14,92,777। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं वह कह रहा हूं जो कि उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया है। क्योंकि आपने बिहार के चुनाव के समय यह सुना होगा
हाफिडेविट में देख लीजिए, हाफिडेविट में देख लीजिए, तो मुझे लगा कि शायद मंत्री उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो मुझे शायद लगा कि नई जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जनता पार्टी है, उनके लोग हर चीज हाफिडेविट में दिखाते हैं, तो मैं वो हाफिडेविट लेकर ही आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो आपने देखा कि यह दूसरा था। आप खुद जाइए, आप इनका नाम लिखिए, नीचे उसके आगे लिख दीजिए myNeta.com, इनकी एफिडेविट आ जाएगी। तो थर्ड में जो है वो है बॉन्ड, डिवेंचर एंड शेयर्स इन कंपनीज, मतलब कहाँ आपके कितने शेयर हैं, कितने बॉन्ड हैं। तो भैया पहला ही नाम जो आता है वह है अदानी लिमिटेड। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि मैं इसमें अच्छे से दिखा ना पा रहा हूं। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, सेकंड आता है अदानी गैस लिमिटेड, थर्ड आता है अदानी ग्रीन एनर्जी, मतलब जो अभी आपका पूरी ऊर्जा का जो ठेका उका ले रही है। उसके बाद आता है अदानी पोर्ट्स, उसके बाद आता है अदानी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब वही जो बिजली का वितरण करती है, कंटेनर कॉरपोरेशन, गुजरात नीरीकोक, एचडीएफसी, एलटी फूड्स, रिलायंस इंश्योरेंस, रिलायंस पावर, सिवासा टेक्नोलॉजी। ऐसे आपको लगातार आपको चीजें मिलेंगी। एग्रीकल्चरल लैंड यानी पुश्तैनी जमीन को छोड़ दिया जाए तो महोदय घर कहां खरीदते हैं? एक्सोटिका टाउनशिप, दंताली विलेज तालुका, कलोल डिस्ट्रिक्ट, गांधीनगर में। उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग, ये कहां खरीदते हैं? यह अभी ये शिवालिक बिजनेस सेंटर में इन कमर्शियल बिल्डिंग खरीदते हैं। उसके बाद ऐसे कर करके आप देखेंगे तो तमाम सारी चीजें प्रॉपर्टी गुजरात में है, और जो यहाँ पर है वो खानदानी, ऐसा एफिडेविट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। अब मुझे आप ये बताइए कि उसके बाद भी आप जाकर अगर महिमा मंडन करते हैं और आपको लगता है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपके विकास के लिए आए हैं, तो यह सरासर गलत है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी स्वयं के विकास के लिए आए हैं। जो आपको चारों तरफ दिख रहा है वह उनके कुछ लोग हैं जिनको वह किसी न किसी रूप में, अगर ऐसा मेरा कहना है, मेरा मानना है कि अगर किसी न किसी रूप में उनको बेनिफिट नहीं देंगे तो वह लोग उनके साथ क्यों घूमेंगे? यह तो पूर्वांचल की रीत रही है। दूसरा उनसे कमा रहा है और खा रहा है, साथ में उनके गुण गा रहा है, लेकिन आपके बुद्धि पर ताला क्यों पड़ा हुआ है यह मुझे समझ में नहीं आता। मात्र उज्जवल मिश्रा को गाली देने से अगर यह सत्य झूठ में बदल जाए तो मैं चाहता हूं कि यह जरूर हो जाए, क्योंकि अगर यह झूठ हो जाए तो मेरी जनता को, मेरी जनता जनार्दन को वह सारी चीजें प्राप्त होंगी जो कि प्राप्त नहीं हो पा रही। परंतु यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यह बात सत्य है, और यह सत्य जो है वह मेरी जनता के लिए अहितकर है, और यह मैं बार बार अपनी जनता का, अपनी जनार्दन का आवाज उठाऊंगा, बोलता रहूंगा। और बोलने की सजा मैंने भोगी है, मैंने बोलने की सजा अपमान प्राप्त करके भोगी है, मैंने बोलने की सजा जेल जाकर भोगी है, मैंने बोलने की सजा अपने घर में पैसे रुपए सब तरीके से का क्षय कर कर भोगी है। तो वह इसलिए नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। मेरा यह मानना है कि एक इंसान, एक छोटा सा कीड़ा अगर पैदा होता है तो वर्षों तक चलने वाले सिल्क को देकर जाता है। अगर मैं इस धरती पर पैदा हुआ हूं, मैं अपने जनता के बीच में आया हूं, तो मैं कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर करूं जिससे जनता जनार्दन और यहाँ के जो लोग हैं, जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनका उद्धार हो सके, उनका उत्थान हो सके, उनकी आर्थिक उन्नति हो सके,
और यही मेरी सोच है। भाइयों बहनों, मेरे को कोई ऐसा मतलब नहीं कि मैं कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ने की या इस प्रकार की कोई मेरी इच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मैं यह बात कहता रहूंगा और आपका आंख खोलता रहूंगा। हो सकता है कि इस वीडियो जारी होने के बाद 2-4-10 मुकदमे और लाद दिए जाएं, फालतू फॉल्स बातों को और ले आया जाए, मेरे ऊपर षड्यंत्र किए जाएं, लेकिन आपका जो समर्थन है, आपकी जो बात है, वह सदैव मुझे ताकत देती है और देती रहेगी। जय श्री राम।